एक सेंटर पे अव्यवस्था नहीं फैली होती, एक पे वो कोलाहल नहीं मचा होता, भगदड़ नहीं होती, क्वेश्चन पेपर इधर फेंका फेंकी, बुकलेट ये वो नहीं होता, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो यहाँ तो बीपीएससी दोषी है ना, उसके मैनेजमेंट को तो कहीं ना कहीं चुनौती दिया है, चाहे वो जो माफिया चुनौती दे, तो यहाँ बीपीएससी फेल्योर है। तो यहाँ हम छात्रों के साथ हैं। दूसरा पहलू, छात्र दे चुके हैं एग्जाम, कल को वो कोर्ट चले गए, क्या करेंगे? वहां पूरा वैकेंसी फंस जाएगा। तो जो छात्र दे दिए हैं, जो अपियर हुए हैं, जो दे चुके हैं, उनका क्या होगा? तो इसका कोई अगर जो कोर्ट का नीट में आया है ना आदेश, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रमाण हम बोले हैं, आज भी बात हुई है, हम कहे कि नहीं हम आपके धर्मस्थल पर नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि जैसे सब लोग राजनीति कर रहे हैं हम वो नहीं करेंगे। आप पुख्ता प्रमाण लेकर आइए, मैं वचन देता हूं कि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर चलो। देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ी हुई, कयासों के बाजार चल रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अब इस फिराक में है कि कैसे 2025 बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण कर ले। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस पटना लौटते हैं तो एक चर्चा तेजी से चल रही है कि क्या बिहार के सियासत में, बिहार के राजनीतिक हलके में कुछ बड़ा हलचल होने वाला है। हमारे साथ बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर और जो बीपीएससी वाला जो मैटर अभी चल रहा है उस पर वाईएसडी के अध्यक्ष अमित सिंह जी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे, हमेशा हम लोग बातचीत तमाम मुद्दों पर करते रहते हैं, क्योंकि अमित सिंह जी एक पॉलिटिकल पार्टी तो चलाते ही हैं, साथ साथ बिहार की राजनीति की अच्छी समझ भी रखते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अमित जी, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं आप तो काफी करीब से इन सभी चीजों को देखे भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बड़ा अनुभव भी आपका रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके बारे में बताना भूल गया कि हम पत्रकारों के जैसे सूत्र होते हैं, वैसे अमित सिंह जी के भी कुछ पर्सनल सूत्र हैं और वो सूत्र हर जगह पर रहते हैं। तो उन सूत्रों के हवाले से भी कुछ चीजें ये निकाल कर लाते हैं। तो वो सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि पूरा बिहार अब यही देख रहा है, यही सोच रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इतने दिनों से चुप्पी बांधे हुए हैं, एकाएक दिल्ली चले गए, दिल्ली से पटना आए हैं, क्या कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार? देखिए सागर जी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो साल बीत रहा है उसकी बधाई और आने वाले नूतन वर्ष की बधाई आपको और आपके समस्त बिहार के वासियों को। नए साल में कुछ बदलने नहीं जा रहा। अच्छा, अभी तक, आज तक नए साल में आज तक की जो परिस्थिति है, अभी तक की जो परिस्थिति, पुराने साल तक जी, अभी तक मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी डिफाइन करूंगा। तो फिर सिर्फ जो लग रहा है उसके हिसाब से सिर्फ साल बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। सरकार यूं ही चलती, निजाम वही चलता रहेगा। लेकिन अभी हम बोले एक बात और कि अभी तक इसलिए बोले कि ये चिर परिचित बात है। बिहार के लगभग वो कमोबेश सारे राजनीतिक दल और सारे पत्रकार, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट से लेके आप सभी लोग हैं, सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जो करते हैं तो बाएं हाथ से करते हैं, तो दाहिने हाथ को खबर नहीं। उनके प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बाइट दिया है, ये वो ऑफिशियल चीज है। लेकिन बस एक बात अवश्य कहेंगे कि बहुत कुछ सामान्य नहीं है। ये हम यही एक लाइन कहेंगे कि बहुत कुछ सामान्य नहीं है। कुछ गलतियां किसके तरफ से हो रही है यह भी कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत बात पर्दे के अंदर है। क्योंकि अभी तक सब ठीक है, उसको मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, सब चीज है, सब नॉर्मल दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इनफैक्ट कि अभी तक है भी, अभी तक। लेकिन कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता। और अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई
तो कुछ भी हो सकता है। बड़ा नपे तुले शब्दों में मतलब आप कह रहे हैं, अब तो खुल के बोलने वाले नहीं, लोग अभी हैं। खुल के कुछ बोलने में की जरूरत नहीं है। देखिए, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं हम आप। भी नहीं चाहेंगे कि बिहार एक अस्थिर माहौल में जाए, बिहार किसी गड़बड़ हाथों में चला जाए, बिहार के साथ कोई नाइंसाफी हो और कोई भी दल नहीं कर सके। तो चाहेंगे कि जो निजाम चल रहा है चलते मतलब रहे, जो चुनाव आप से- ये कहना चाह रहे हैं कि जो चर्चा चल रही है वो ठीक है। नहीं, चर्चा चल रही है बिना धुआं बिना आग का नहीं है। हम तो चर्चा बार जो बार चल इस रही है बात वो को ठीक कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ कहना उचित भी नहीं है और अभी तक सब कुछ सामान्य है। अच्छा, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड एक और चर्चा चल रही थी कि मनीष वर्मा और तेजस्वी यादव की मुलाकात की भी खबरें आ रही थी, आप उसके बारे में कुछ बात कर रहे थे, क्या कहें? देखिए, सुनने में मुझे भी आया है, मैं इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, लेकिन सुनने में आया है कि शायद मुलाकात हुई है। अब अचानक से रात्रि में कोई टहलने के लिए कोई कहीं निकल जाए, कोई कहीं घूम ले, मनीष या किसी से वर्मा हो का जाए। आवास कहीं पे है, नहीं तो तेजस्वी यादव का आवास कहीं शायद है। बजरंगबली के मंदिर के पास आए थे। हाँ। ऐसे भी तेजस्वी जी आइसक्रीम खाने के शौकीन आदमी हैं, जाड़े के दिन में भी खाते हैं, चिड़िया खाना आते हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं। जो चर्चाएं, अच्छा ये तेजस्वी यादव ठीक है, मुलाकात हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद हैं। ये मायने नहीं रखता। अमित शाह जी आकर क्या बोले थे दरभंगा में, एकदम बिल्कुल, और उन्हीं के बयान पे उछलने लगे थे। कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो बड़ी संयमित हैं। हाँ भाई, और अभी भी माले के तो विधायक आज भी कह रहे हैं कि पलक पावड़े बिछाकर हम बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि जिधर नीतीश उधर ही सरकार बननी है। लेकिन हमारे संपादक दिल्ली से लौटे हैं जी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार अब बिना राजद और बिना भाजपा के किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, राजनीति में बताए ना कि कब क्या होगा ये कह पाना बड़ी मुश्किल है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की बात एक बात बताएं, वहां बहुत भारी विरोध है। राष्ट्रीय जनता दल, जी मैं बता रहा हूं। आप तो जदयू में रहे हैं। नहीं ठीक है, हम जदयू में रहे हैं ना, लेकिन राजद के भी लोग संपर्क के हैं, भारतीय जनता पार्टी सब तो मित्र है ना भाई, कोई राजनीतिक दुश्मनी हम लोगों की आपसी थोड़ी ना है। तो बातें होती हैं, तो बड़ा असंतोष है पार्टी के अंदर में, विधायकों में भी है, वर्करों में भी बहुत असंतोष है। असंतोष सिर्फ इस मामले में है कि सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लालू जी के समय में जो सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलता था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। विधायक टूटेंगे ये हम नहीं बता सकते, ये हम क्यों कहें कि विधायक टूटेंगे नहीं। असंतोष है, असंतोष है, लोग असंतुष्ट हैं। मिलने जाएंगे तो 2 घंटा वेट करेंगे, कोई अपॉइंटमेंट लीजिए, प्लान। लालू जी का दरबार खुला दरबार था, तो विधायक का तो टिकट भी शायद रोशन जी का पता नहीं, अब वहां तो तेज प्रताप जी ही लड़ेंगे तो रोशन जी कहाँ रह जाएंगे। लेकिन खैर, पार्टी उतनी बड़ी पार्टी है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगी, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन ये असंतोष है। तो बहुत सारा घटनाक्रम देखिए, 24 का चुनाव, 24 से जो बिहार की राजनीति हम पूर्व से कहते आ रहे हैं कि करवट लेना प्रारंभ करेगी, और इसमें काफी उत्थम-मुत्ती होगा। कोई लोग अपने को बचाने का प्रयास करेंगे, कोई उबारने का प्रयास करेंगे, तो ये चलेगा। 29 में क्लियर होगा सब। चलिए, तो इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सरकार अभी बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं इस पे। हमारे संपादक और बाबा लगातार इस पर विश्लेषण कर ही रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर, बिल्कुल आपकी पार्टी भी युवा है, बिल्कुल हम चाहेंगे कि बीपीएससी वाले मुद्दे पर अपनी राय आप स्पष्ट करें, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है, और हमने भी काफी खबरें दिखाई है भारत लाइव के माध्यम से, हम ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद थे जब लाठियां भी चली। पहले तो पूरे प्रकरण के बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारे पूरे प्रकरण के बारे में हमारे 2 एंगल है। पहला एंगल जो छात्रों के साथ हुआ, जो लाठीचार्ज, वाटर कैनन लाठीचार्ज हुआ और बेरहमी से जो पिटाई की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आखिर इस बात को हवा कहां से मिली? इस बात को छात्र कह रहे हैं ये हुआ, पेपर लीक हुआ, प्लान हुआ, ठिकान हुआ। तथ्य क्या है? वो प्रमाण की चीज है, लेकिन दोषी बीपीएससी है ना। अगर एक सेंटर पे अव्यवस्था नहीं फैली होती, एक पे वो कोलाहल नहीं मचा होता, भगदड़ नहीं होती, क्वेश्चन पेपर इधर फेंका फेंकी, बुकलेट ये वो नहीं होता,
तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो यहाँ तो बीपीएससी दोषी है ना, उसके मैनेजमेंट को तो कहीं ना कहीं चुनौती दिया है, चाहे वो जो माफिया चुनौती दे, तो यहाँ बीपीएससी फेल्योर है। तो यहाँ हम छात्रों के साथ हैं। दूसरा पहलू जो इसका निकल कर आया, आप देखे जिस दिन इधर 2 दिन पहले जो लाठीचार्ज हुआ, उस आंदोलन को, जो आंदोलन छात्रों का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से चल रहा था, उसमें एंट्री होती है माननीय प्रशांत किशोर जी की। प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके का व्यवहार किया और जो उनकी राजनीति करने का पैटर्न है, जो वो करते हैं राजनीति में, वो हमेशा किसी को ग्रैब करके और उसके बाद उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, ये उनका पैटर्न है। उसके तहत वो आके और बच्चों को फंसा दिए हैं आज के तिथि में। और अभी इतना ही नहीं फंसा है, लेकिन उस पे जाने से पहले 1-2 बात हम बताना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी के बारे में जनता जितनी जानती थी, अब यह 2-3 बात स्पष्ट हो चुका है। शायद प्रशांत जी को यह पता नहीं है कि उनके जन सुराज का रजिस्ट्रेशन भारत निर्वाचन आयोग में हुआ है, ना कि कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ हुआ है, जो वो पार्टी को कंपनी के ये के तहत चला रहे हैं। तो देखिए आजकल की सभी पार्टियां अब नहीं, दूसरी बात हम बता रहे हैं, स्टाइल में चल वो चलाएं। दूसरी बात, विश्वास में धोखा। आप बहुत एक छोटा सा उदाहरण देंगे, वो तो बहुत स्पष्टीकरण दे रहे थे, लेकिन गांधी मैदान में आप वहां से छोड़कर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बैठे हुए थे गांधी में, फिर गांधी मैदान वापस आ गए और छात्रों को पर लाठीचार्ज किया गया। 2 बात यहां बड़ी स्पष्ट है। पहला बोले कि जो बात मुख्य सचिव से बात करने का प्रपोजल प्रशासन के द्वारा आया, तो प्रशासन के द्वारा जब आया और माइकिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए हम बात कन्वे नहीं कर पाए। भाई पूरा प्रशासन, एएसपी, एसपी, एसडीएम, सारे लोगों की गाड़ियां विथ माइक वहां खड़ी थी। वो गाड़ी के बोनट पे खड़े होकर अगर चाहते तो पूरे को संबोधित करते और भीड़ को कहते कि भाई देखो यहाँ सरकार हमारी बात मान ली है, हम लोग डेलीगेशन लेकर जाने के लिए हैं। तो ये काम तो वो नहीं किए, वो चुपचाप वहां से निकल लिए और आज सफाई दे रहे हैं। दूसरी बात कि अगर वो बोल रहे थे कि मात्र 1-2 हजार लड़के बच गए, देखिए ये हम भी स्थिति को स्पष्ट कर दे, जो आप बोल रहे हैं कि हम एकदम ग्राउंड जीरो पर उपस्थित, बिल्कुल, और आपने जो बातें कही है वो 100% सही है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम लोग एकदम प्रशांत किशोर जहां पर थे, एक बैरिकेटिंग टूटा, उसके बाद एक बैरिकेटिंग टूटा और हमारे अगल बगल से लोग भागते हुए दौड़ के तोड़े, उसके बाद वहां पर भीड़ आकर रुक गई। दूसरे बैरिकेटिंग के पास पुलिस ने रोक दिया, जेपी गोलंबर के पास। दूसरी बैरिकेटिंग जब टूट गया पूरी तरह से और लोग आगे बढ़ गए, तब वहां पर प्रशांत किशोर को प्रशासन ने घेर लिया और वहीं पर फिर प्रशांत किशोर जो है धीरे धीरे जो है साइड होने लगे। कुछ मीडिया से भी वो दूरी बनाने लगे। हालांकि उनके कुछ घराने के कुछ मीडिया चैनल्स होंगे, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, वो बाद में कहें कि हम जाके गांधी मैदान पे बैठे, लेकिन वहां पर जेपी गोलंबर के आसपास और इर्द गिर्द न प्रशांत किशोर थे, न आनंद मिश्रा थे, न आरके मिश्रा थे। हाँ, थोड़ी देर बाद, उसके लगभग 10 से 15 मिनट बाद आरके मिश्रा आते हैं और पूरे छात्रों को समझाने का, और जो रमांशु सर नेतृत्व कर रहे थे उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारी ये जो भी आप कह रहे हैं वो डीलिंग की, लेकिन प्रशांत किशोर ने वहां पर मीडिया बाइट्स नहीं दिया है, ये बात तो हमने भी देखा। चलिए अब वहां देखिए दूसरी बात कह रहे थे, 6,000 10,000 की भीड़, आप 1000 को वहां छोड़ दिए 2000, तो 8000 के साथ अगर गांधी मैदान में थे, अगर आपको सूचना मिल गई कि लाठीचार्ज हुआ, तो आप बचाने क्यों नहीं आए? तो देखिए इनकी पूरी परिपाटी क्या है। ये चाह रहे थे कि पहले बच्चे के उग्र करें, उग्र करके दिमाग में फीड कर दिए, उसको बना दिए बिल्कुल परमाणु बम कि एकदम आज मुख्यमंत्री का घर घेर लेना है, और लेकर आ गए और यहां से धीरे से खसक लिए, खसक के बच्चों को पिटवाते हैं। ठीक है, ये बात नहीं, एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ खेल क्या खेले, पहले नामजद अभ्यर्थियों पे एफआईआर होता है और फिर से उन्हीं अभ्यर्थियों को उठाकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि वो तो मजबूर हो गए ना। अब केस तुम्हारा
कौन लड़ेगा, हम लड़ेंगे, यानी मजबूर करना। तीसरा, आप किए एक चीज, उनका सब कुछ धो दिया। वो शायद इसमें विश्वास करते हैं कि वोट पे, नोट के बदले वोट की राजनीति में, नहीं तो कंबल दे के सामान्य सा और उलाहना देने गए छात्रों को कि कंबल लोगे हमसे और राजनीति करोगे वहां, तो ये एक सामान्य बात नहीं थी। ठीक है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है, एक युवा के नाते कि युवा प्रतिनिधित्व अब करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर को खड़ा नहीं होना चाहिए उन छात्रों के हित में? हालांकि ठीक है, प्रशांत किशोर नहीं, चले गए, प्रशांत किशोर जी को खड़ा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन ऐसी कुचक्र के साथ नहीं। ये सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। कल क्या बोले हैं, 48 घंटे बाद हम आमरण अनशन करेंगे। पता है उसमें क्या होगा? धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे, बोले हैं आमरण अनशन करेंगे, धरने पे बैठे हैं। आमरण अनशन शब्द का प्रयोग उन्होंने अभी नहीं किया है, किए हैं अपने बीए में। आमरण धरना ही पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना, हाँ सॉरी, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वहां भी 50-100 लड़के को नामजद बनवा देंगे और उसके बाद खेल खेलेंगे, कुछ नहीं करना है। अरे भाई, राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम ये कहते हैं, छात्रों का मुद्दा है, री एग्जाम, ठीक। प्रशांत किशोर जी कम से कम इतने पढ़े लिखे तो हैं, छात्रों को बिठाते, बात करते कि आप हमको अपना प्रमाण दिखाइए, प्रूफ दीजिए, सटीक प्रूफ दीजिए, और वो प्रूफ लेकर फिर सरकार के दरवाजे जाते, कहते कि भाई इनका ये प्रमाण है बीपीएससी के सामने, आप अब इस पे क्या कहते हैं, इस पे होना चाहिए कैंसिल के नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रूफ का चीज सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं छात्रों पे, यहाँ सिर्फ उसको हवा दे रहे हैं। ये क्या मसला है? जो गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई गई थी, उनका कहना था हम लोग वहीं पे थे, जहां पर उनकी गलती होगी हम विरोध करेंगे, लेकिन जो चीजें उन्होंने किया है वो चीज भी हम जनता के सामने रखेंगे। छात्र संसद लगी और छात्रों के सहमति से ये कहा गया कि कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाए, वो छात्र होंगे, न कि कोई कोचिंग संस्थान होगा, न कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, नेतृत्व तो छात्रों का होगा। यहाँ तक सही। और प्रशांत किशोर, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, मेरी और मतलब जहां पे छात्र संसद लगा हुआ था वहीं पर थे। प्रशांत किशोर के भाव भंगिमा से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रशांत किशोर मूड में है कि मार्च निकाला जाए, लेकिन उन छात्रों का जिद था, उन जो कमेटी बनी हुई थी कि नहीं, आज संख्या ज्यादा है, एक बार लाठीचार्ज हुआ है तो दबाव बना है, दूसरी बार भी अगर लाठीचार्ज होगी तो दबाव बनेगी सरकार पर। छात्रों का फैसला हुआ और प्रशांत किशोर उसके पीछे पीछे चलती है। गुड, बहुत अच्छी बात है। छात्रों का फैसला हुआ, आपका भी फैसला हुआ, आप भी समर्थन दिए ना? बिल्कुल। अगर आपको लगता तो फिर छोड़कर क्यों भागे? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हम भी पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर। जब समर्थन दे दिए तो छोड़कर नहीं आना था। अगर या तो फिर वहीं से विड्रॉ करते कि नहीं, हम कोई हंगामा करने के लिए नहीं, आओ बैठो, छात्र संसद है इसलिए डिबेट करो, डिस्कशन करो, प्रमाण दो और हम चलेंगे सरकार। ये बड़ी बात है। ठीक है, ये तो एक अंतिम सवाल मेरा यह भी रहेगा, ठीक है, छोड़ देते हैं प्रशांत किशोर का, लेकिन बिहार में और भी तो नेता हैं अमित जी। बिल्कुल, बहुत सारे नेता हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं। बिल्कुल। क्या सबकी संवेदना मर चुकी थी इस पूरे मुद्दे पर? क्या और किसी लोगों को, आज भले ही लोग गाली दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, लेकिन प्रशांत किशोर ने हिम्मत तो किया ना, गांधी मैदान में बुलाया, केस खाया, वहां तक छात्रों को लेकर गए, ठीक है, भाग गए वहां से, लेकिन दूसरे नेताओं की संवेदना क्यों नहीं जागी? नहीं, गलत है आप। प्रशांत किशोर हिम्मत नहीं जुटाए हैं। प्रशांत किशोर जी तब एक्टिव हुए और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से एक्टिव हुए जब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव 2 बार रात में ये किए, फिर सरकार के तरफ से पहल हुआ, यहाँ के एसडीएम गए, डीएसपी गए, तो हुआ कि क्रेडिट वार यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से छात्र हित को अनदेखा किया जाने लगा। और फिर ये हित की बात क्या किए, पिटवाए आप ही दिए, एफआईआर आप ही के कारण हुआ और आज सॉल्यूशन। भाई, जो डेलीगेशन में जा रहा है छात्र, जो डेलीगेशन गया, वो बाहर निकल के कह रहा है कि नहीं मेरे पास प्रूफ तो नहीं था, बोले कि आप सीसीटीवी में देख लीजिए। कोई बात होती है? अरे आप डेलीगेशन में भेज रहे हैं छात्रों को, तो आपके पास इतने बड़े बड़े ब्रेन वाले बिठा कर रखे हैं, तो उनसे पूरा बायोडाटा खाका तैयार करके भिजवाइएगा ना। इनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए इनकी इंटरव्यू। एक छोटी टिप्पणी हम इस पे भी चाहेंगे, अंतिम मेरा सवाल रहेगा कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गया है, एक दूसरे को लोग अंड बंड बोल रहे हैं, ये कैसी सियासत है? देखिए, छात्रों के मांग पर अब बात नहीं, अब हम सीधी यहाँ पर मेरा बड़ा बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है कि भाषाई मर्यादा ना ही आदरणीय पप्पू जी को तोड़ना चाहिए और ना ही प्रशांत जी को तोड़ना चाहिए। खैर, प्रशांत जी तो इस चीज के लिए फेमस है, जब मुख्यमंत्री को तुम ताम करते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है। दूसरे तरफ
पप्पू यादव आज के डेट में सांसद हैं, प्रशांत किशोर जी वार्ड मेंबर भी नहीं है। अगर अपने आप को स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं तो ये कहीं और दिखाएंगे। बिहार में बहुत स्ट्रेटेजिस्ट बैठा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, न उपचुनाव न ये, और आने वाले दिन में ये तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को आड़ बना के ये देखे कि अपनी डूबती राजनीति को हम कैसे निकाले। लेकिन ये दोनों व्यक्ति किसी से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हम छात्र के मुद्दे पे उनके साथ गलत हुआ देन उनके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं तो प्रशांत जी से हमारी निजी क्या है भाई, कुछ नहीं है। वो एक अच्छा, उनका पहल अच्छा था, उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन वो गलत किए यहाँ, इसलिए विरोध में। अब भाषाई अच्छा देखिए, कुछ बातें होती है जो पर्दे के पीछे की होती है। अब अगर पप्पू यादव जी उनके दरवाजे गए तो क्यों गए होंगे? जिस काम को प्रशांत जी करते हैं उसी के लिए गए होंगे नेचुरली। कभी प्रशांत जी भी जनता दल यू में थे ना, क्यों गए थे जनता दल यू में? अब नीतीश कुमार उलाहना देना शुरू कर दें क्या? कैसे जनता दल यू से क्यों भगाए गए? एक जो बैठक चल रही थी, हम उसके गवाह हैं, उस वक्त हम जदयू में थे। ये मंच से बोलते हैं कि हम किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो युवा को हम मुखिया और सरपंच नहीं बना सकते हैं। वहीं से इनको और इनके सारे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की ऐसी धुलाई दो व्यक्ति, एक आरसीपी सिंह जी और एक ललन सिंह जी मिलकर किए कि फिर वहां से भागे पनाह मांगते। अमित सिंह बीपीएससी छात्रों के साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे, राजनीति करने नहीं। हम आज तक नहीं गए हैं, लेकिन सारे लगभग छात्रों से कांटेक्ट में हैं। हम बार इतना ही बात कर रहे हैं कि मेरे भाई तुम्हारे पास, हम रहमांशु सर से भी हमारी बात एक व्यक्ति कराया, हम कहे कि बस आप गुरु हैं, आप इतना कीजिए, एक ठोस प्रमाण के साथ हमारे पास आइए और हम लेकर चलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के। हमें आप ऑन द कैमरे पर कह रहा हूं, बिल्कुल मिलाएंगे मुख्यमंत्री, हम मिलवा देंगे। हमारे पास ठोस प्रमाण के साथ आ जाए कि पेपर लीक हुआ है, यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़े की बात की, लीक तो वो बोल ही नहीं रहे कि लीक हुई है। अरे भाई वो कह रहे हैं कि पेपर एग्जाम रद्द करने की बात क्यों हो रही है? नॉर्मलाइजेशन तो मुद्दा ही नहीं है, तो फालतू का चीज है। नॉर्मलाइजेशन तो बीपीएससी डिक्लेयर कर चुका है कि नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? कैसे, जब आप एक ही एग्जाम में दो तरह का पेपर दीजिएगा, दो तरह के सेंटर होंगे, तो कैसे नहीं होगा? कहाँ हुआ? सब एग्जाम तो एक ही तरह का हुआ, फिर एक सेंटर का होगा, सबका सिमिलर, उसमें नॉर्मलाइजेशन तो बीपीएससी डिक्लेयर कर चुका है। नहीं, मेन जो छात्रों से, मैं तो छात्रों से लगातार बात कर रहा हूं अमित जी, मेन दिक्कत नॉर्मलाइजेशन का ही है। नहीं होगा एग्जाम इसी मुद्दे पर किया जा रहा है। एक सेंटर से नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। बात नहीं है। बापू परीक्षा सेंटर में 18,000 छात्र थे और वो जो एग्जाम लिया जाना है 4 तारीख को, तो लगभग 20 से 22 सेंटर हो गया है। वो जो 4 तारीख को एग्जाम होगा तो लगभग 20 से 25 सेंटरों पर वो एग्जाम होगा। लगभग 25 सेंटर पे, लगभग 2 से 2.5 जिलों का ये पूरा सेंटर है। मतलब एक सेंटर पे कितना बच्चा का एग्जाम होता है कि कौन डेटा दे दिया? एक सेंटर पे, किसी एक सेंटर पे मिनिमम 2000 से 2500 का, ठीक है, मान लेते हैं। तो कहां से? देखिए, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, एकदम ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि पहला ही शंका, बीपीएससी लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता है, ना ही वो वैकेंसी में इस नॉर्मलाइजेशन का जिक्र है, और ना ही बीपीएससी अब पत्र निकाल दिया अगर नॉर्मलाइजेशन करेगी तो उसके लिए कोर्ट है। एक चीज। दूसरी बात, अब री एग्जाम, अगर कहीं पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की बात ही, अगर कहीं कोई ऐसा ठोस प्रमाण है जिसके कारण, देखिए सुप्रीम कोर्ट का नीट में ऑलरेडी आ चुका है भाई। आप आज इस चीज को देख रहे हैं, आप दूसरी पहलू क्या देख रहे हैं? ये पूरा का पूरा फंस जाएगा, ये वैकेंसी ही फंस जाएगा। आज जो छात्र दे चुके हैं एग्जाम, कल को वो कोर्ट चले गए, क्या करेंगे? वहां पूरा वैकेंसी फंस जाएगा। तो जो छात्र दे दिए हैं, जो अपियर हुए हैं, जो दे चुके हैं, उनका क्या होगा? तो इसका कोई, अगर जो कोर्ट का नीट में आया है ना आदेश, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रमाण, हम बोले हैं, आज भी बात हुई है, हम कहे कि नहीं, हम आपके धर्मस्थल पर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि जैसे सब लोग राजनीति कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। आप पुख्ता प्रमाण लेकर आइए, मैं वचन देता हूं कि सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर चलूंगा। चलिए, तो देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर। अच्छा, तो एक बात की और चर्चा चल रही है अमित जी, ये बीपीएससी वाले मुद्दे से इतर है कि चर्चाएं ये हैं कि प्रशांत किशोर
कांग्रेस और नीतीश कुमार की तिगड़ी जो है बिहार में बन सकती है? देखिए, अभी तक आप यह कह सकते हैं, प्रशांत किशोर तो 1 साल के लिए भाई नीतीश कुमार जी को कह ही रहे हैं कि अंतिम दही चूड़ा खा लीजिए, उसके बाद निजाम बदल जाएगा, आपको नहीं बैठना है। तो अभी तक तो वो हटा ही रहे हैं। नीतीश कुमार उनके नजर में किसी काम के नहीं है, जिनके भी वो बहकावे में कहते हैं। लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जो पीछे की राजनीतिक परिपाटी है ये कोई नहीं कह सकता है, ये कोई नहीं कह सकता, ये कोई नहीं कह सकता है। तो चलिए, अमित सिंह ने एक बड़ा वादा और दावा यहाँ पे कर दिया है कि बीपीएससी छात्रों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। अगर आपके पास ठोस सबूत है, ठोस आधार है कि एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है या नॉर्मलाइजेशन की जो बात कही जा रही है वो लगता है उनको, और उनके ठोस सबूत आपके पास हैं, तो आप अमित सिंह से मिल सकते हैं। अमित सिंह जी अपना YSD नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, युवा समृद्धि दल। आप इनसे मिलें, इनके पास सबूत रखें, और इनका दावा है कि ये आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने ले जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।